नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज़। इस समय पेंडेमिक की सेकेंड वेव से हम सभी परेशान हैं। सिर्फ शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, पूरा संसार इस समय कोरोना की दूसरी लहर से ग्रस्त हो चुका है। उसी को लेके आज हम आए हुए हैं जिला अस्पताल में। हमारे साथ हैं सीएमएस डॉक्टर सतीश वर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से ये जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है उसमें वैक्सीनेशन पे कई सवाल हमारे दर्शकों के आ रहे हैं। तो दर्शकों, आज आपके अंदर जो भ्रम की स्थिति है उसको आज दूर करेंगे। उसी के लिए आज हम आए हैं डॉक्टर सतीश वर्मा जी के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मेरे भी जहन में एक सवाल आ रहा है और आमतौर पे दर्शकों आपके भी जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि जो वैक्सीनेशन है उसको लेके क्या कहानी है, क्योंकि कई लोगों में भ्रम की स्थिति है कि वैक्सीनेशन के बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, कुछ केसेस हुए जिनमें डेथ केसेस भी हुए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे सर? मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर कहना चाहूँगा, इसमें कोई भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। लोग निर्भीक होकर, निडर होकर अपने बारी पे अपना वैक्सीनेशन समय से करवाएं और ये प्रधानमंत्री जी भी अपने अपील कर चुके हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि देश के साइंटिस्ट के अथक प्रयास से हम देशवासियों को इस महामारी में ये वैक्सीन उपलब्ध है, हमें उसका लाभ लेना चाहिए। सर, अगर बात करें वैक्सीनेशन की तो पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, दो तरह की वैक्सीन लग रही हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। इनमें क्या अंतर है? इन दोनों में मूल रूप से एक में किल्ड वायरस है, एक में इनएक्टिव वायरस है, पैरालाइज वायरस है। दोनों के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बॉडी में बनती हैं। बॉडी रेस्पॉन्स थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन दोनों की एफिकेसी लगभग बराबर है। जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो हमें कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती हैं। इसमें बहुत डिटेल में जाने की आम आदमी को ज़रूरत नहीं है। ये दोनों ही वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित हैं। तो सर, यहाँ पे कौन सी वैक्सीन लगवाई जा रही है? यहाँ कोविशील्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा रही है। सर, अगर हम बात करें कोविशील्ड की तो सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा था कि जो हम पहली डोज लगवाते हैं उसके 28 दिन बाद दूसरी डोज लगेगी, लेकिन अब नई गाइडलाइन है कि 8 हफ्ते बाद शायद गाइडलाइन आई है कि दूसरी डोज लगेगी। तो इसमें अब क्या अंतर है? क्या डोज में कुछ चेंज किया गया या क्या फ़र्क है? इसमें कोई भी अंतर नहीं है। जो एस्ट्राजेनेका है, जहाँ से ये वैक्सीन उपलब्ध हुई थी, जो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया बना रही है, उसमें सैंपल सर्वे जो इनिशियल हुए थे, इट वाज अ वेरी शॉर्ट सर्वे। तो उसमें ये पाया गया था कि 28 दिन के बाद हम दूसरी डोज लगाते हैं तो 10 से 12 दिन के बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। लेकिन बाद में क्यों ट्रायल हमेशा लगातार चलते रहते हैं, तो उसमें सैंपल सर्वे 1000 लोगों से ज़्यादा का था। उसमें ये पाया गया है यदि वैक्सीन 6 से 8 हफ्ते के बाद लगाई जाएगी तो उसकी एफिकेसी 90% है। एंटीबॉडीज़ बहुत अच्छी मात्रा में उससे बनते हैं। इसलिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब कोविशील्ड की दूसरी डोज मिनिमम 6 हफ्ते के बाद दी जाए। दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया एक अहम रोल निभाती है किसी भी चीज़ को बताने में, और हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होते ही होते हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, कुछ लोगों के अंदर डर की जो स्थिति है कि वैक्सीनेशन के बाद बुखार आ गया, तो आपको बताएं कि नॉर्मल टीकाकरण के बाद भी बुखार आता है, लेकिन क्या गंभीर कोई लक्षण भी इसमें दिख सकते हैं? जानेंगे हम डॉक्टर सतीश वर्मा जी से। अमूमन ये प्रैक्टिकली दोनों ही वैक्सीन बिल्कुल पूर्णतः सुरक्षित हैं। कुछ इंसिडेंसेस दुर्भाग्य से हुए ज़रूर हैं। अब तक पूरे देश में लगभग 7.5 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है। उसमें से दुर्भाग्य से 50 या 60 लोगों को हम बचा नहीं पाए हैं। तो इतना नगण्य है वो कि उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। उनको कोई और बीमारी भी हो सकती है। ये इसमें डेथ ऑडिट हो रहा है, जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा देशवासियों को अवगत कराया जाएगा। सर, एक अहम सवाल और है, कुछ लोग कहते हैं जिनको कोरोना हुआ था और वो बाद में सही हो गए, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? दूसरा अहम प्रश्न है कि इस समय किसी को अगर कोरोना है तो क्या वैक्सीन उस पर असर करेगी, या अगर वो लगवाए तो कितने समय बाद लगवाए? ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। अमूमन जिसको कोरोना हो गया तो उसके लिए ज़रूरी है वो अपना एंटीबॉडी टाइटर करवाए। उसी से हमको ये पता लगेगा कि उसके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता के रूप में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं या नहीं है। यदि हैं 35 से 40% से ऊपर हैं तो कोरोना वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। यदि सुरक्षा मानकों से नीचे हैं तो वो अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। तो ये हमारे साथ डॉक्टर सतीश वर्मा जी हैं सीएमएस जिला अस्पताल में, जिन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन का कोई भी नुकसान नहीं है। नगण्य बात हो सकती है, कहीं ना कहीं इक्का दुक्का केस निकले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ के सिविल अस्पताल में कोरोना की पहली डोज, कोरोना वैक्सीन की माफ़ कीजिएगा पहली डोज लगवाई है, और साथ साथ उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि ये वैक्सीन बिल्कुल ही सुरक्षित है।
लिहाजा फिर भी हमको वैक्सीन आ गई है, पर फिर भी हमको 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। ये जो सरकार की गाइडलाइन है इसको फॉलो करना है, क्योंकि इस समय पेंडेमिक की जो सेकेंड वेव है वो बहुत बुरी तरह से चल रही है। वैक्सीनेशन का ये कतई मतलब नहीं है कि हम मास्क ना लगाएं या सैनिटाइज ना करें और या 2 गज की दूरी ना करें। कई लोग अमूमन देखा जा रहा है कि बाज़ारों में और हर जगह पे भीड़ की भीड़ चल रही है। इस समय हमें ये बहुत ध्यान देना है। आप सभी के लिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार।